नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है जून के महीने में, और इसमें वो सीट जो कि खाली हुई है, आप नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद वह राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट है, उस पर उपचुनाव होना है। बीजेपी में बड़ी रस्साकसी है, बड़े लोग अब टिकट के दावेदार हो चुके हैं और साथ ही साथ हर कोई कोशिश कर रहा है कि क्यों ना हम चुनाव लड़ें और दोबारा देखें। ये चुनाव इस मायने में भी खास है क्योंकि पहले जो एमसीडी का चुनाव होना था वो चुनाव तो टल गया। अब मिनिमम अगर हम देखें तो 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा जब ये चुनाव होगा। ऐसे में अगर ये चुनाव होता है और इस चुनाव में बीजेपी ठीक ठाक करती है या बीजेपी अगर वो सीट जीत लेती है तो जाहिर तौर पर यह एक सेमीफाइनल, एक लिटमस टेस्ट माना जाएगा और एक टेस्ट होगा उस चीज़ का कि आने वाले वक्त में अगर कभी चुनाव होता है दिल्ली में तो जाहिर तौर पर वह बीजेपी के हक में जाएगा। इसका उल्टा भी कर दीजिए कि क्या पता वहाँ से जब भी चुनाव हो और नतीजे आए तो वह आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए, तो जाहिर सी बात है उसके बाद से स्थिति ये हो जाएगी कि उन्हें लगेगा, आम आदमी पार्टी को लगेगा कि उनकी स्थिति, उनके समीकरण, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव अगर होता है तो ये उनके लिए खास होगा। यानी एक ऐसी सियासी घटना जिसके बहुत मायने हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, और बहुत दिनों से दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ और ऐसे में जो अब होगा उसे यह एक देखा जाएगा, एक माना जाएगा कि क्या टेस्ट है, पब्लिक का मूड क्या है। तो एक सियासी टेस्ट के तौर पर यह उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि तकरीबन 3 से 4 लोग हैं। सरदार आरपी सिंह 1993 से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1993, 2013, 2015 लड़े, 2013 ही सिर्फ जीता है। राजेश भाटिया 2012 से 2017 तक वो पार्षद भी रहे और राजेश भाटिया का कद भी ठीक है, वह जो है अच्छे पद पे रहे जब प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी रहे। ऐसे में उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। तो आरपी सिंह के बाद राजेश भाटिया और दूसरा एक शख्स जो उभर रहा है वह राजन तिवारी के तौर पर है। राजन तिवारी को माना जाता है कि आदेश गुप्ता के बहुत ही खास हैं और हर वक्त वो जो है उनके आसपास ही रहते हैं और उनके हर फैसले में राजन तिवारी भले साथ न दें लेकिन दूर से ही सही उनका जो निर्णय उसमें शामिल जरूर होता है। वैसे में माना जा रहा है कि राजन तिवारी को भी टिकट मिल सकता है और राजन तिवारी फिलहाल अब तक दिल्ली कैंट से जो टिकट है वो मांगते रहे हैं कई, लेकिन उनके साथ अभी एक ऐसी घटना हुई थी जब दिल्ली के जो है मीडिया हेड नवीन कुमार के साथ हाथापाई की घटना हुई थी और उसके बाद से दोनों के इस वक्त जो है आपस में बातचीत नहीं है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं या रहते हैं तो दूर दूर तक बातें भी नहीं करते। ऐसे में माना जा रहा है कि राजन तिवारी एक और शख्स हो सकते हैं क्योंकि उनकी अध्यक्ष के साथ करीबी है, इसलिए वह भी दावेदार हो सकते हैं। दूसरा राजेश गोयल जो कि जिलाध्यक्ष हैं इस वक्त करोलबाग जिले के, वो उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है। और हालांकि मुझे याद आता है कि एक वक्त था जब राजेश गोयल खुद बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे और उन्होंने जो है बीजेपी के खिलाफ जो है बगावत करके अलग से पर्चा भरा था। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा और सबसे खास नाम है वो ये है आदेश गुप्ता का, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। और माना जा रहा है कि जैसे उन्होंने तमाम जो कयास बहस मुबाहिसें थीं वो दौर चल रहा था जब मनोज तिवारी के बाद विकल्प तलाशा जा रहा था तो किसी को नहीं पता था कि आदेश गुप्ता हो सकते हैं, दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, अप्रत्याशित एंट्री थी। अब हो सकता है कि वो भी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएं क्योंकि निगम कभी भी भंग हो सकता है और निगम भंग होने की स्थिति में जो है वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा बड़ी खास विधानसभा है और इसमें जो टोडापुर का इलाका है वो यादव बहुल इलाका है और जो इंद्रपुरी और नारायणा और ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर पूर्वांचली भी रहते हैं, लेकिन माना जाता है अधिकतर ऐसे में वो लोग रहते हैं जो कि पार्टीशन के वक्त यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो तब से रह रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर पर ये अपर मिडिल क्लास है और जो दसघरा है वहाँ पर जाट डोमिनेंट एरिया है और तो ऐसी डेमोग्राफी है जिसमें ऐसे लोग जो कि
पार्टीशन के वक्त यहाँ पर आए हुए थे, सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग के प्रतिनिधि ही वहाँ पर दावेदारी में है, रेस में है। और जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि किस तरह से ये राजेंद्र नगर का जो विधानसभा का उपचुनाव है वह किस पार्टी को अपनी संजीवनी देकर जाता है, किसे मुंह की खानी पड़ती है। तो मृदुल के साथ मेरे इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नई घटना के साथ, उसकी तह तक जाएंगे जिसका ताल्लुक सीधे आपसे होगा। धन्यवाद।